पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 17वीं बीपीएससी 13 दिसंबर को परीक्षा हुआ और जो बात करें कि एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा सभागार में जिस तरह से घटना सामने निकल कर आया है, जिस तरह से प्रश्न पत्र लेट दिया गया, जिसके बाद अभ्यर्थी ने साफ तौर पर आरोप लगाकर हंगामा करने लगे कि प्रश्न पत्र लीक हो गया, जिसके बाद काफ़ी हंगामा देखने को मिला। और वहीं बात करें तो आज बीपीएससी ने बड़ी बैठक है वो आयोग में बुला ली है। हम अभी इस वक्त बीपीएससी आयोग के बाहर है। आपको बताते चले कि जिस तरह से जो कल जिलाधिकारी पटना के द्वारा जो रिपोर्ट पेश किया गया उस पर चर्चा है वो होगा। ऐसे में आज बीपीएससी के द्वारा बड़ी बैठक है वो बुलाई गई, जिसमें तमाम जो सबूत पेश किए गए हैं, जो सीसीटीवी फुटेज पेश किए गए हैं अभ्यर्थियों के द्वारा जो हंगामा किया गया था बापू परीक्षा परिसर में, उस तमाम रिपोर्टों है जो जिलाधिकारी के द्वारा पेश किया गया है, उस पर आज चर्चा होगी। जिस तरह से आयोग के द्वारा उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था 13 दिसंबर को, जब एग्ज़ाम खत्म हुआ उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर बताया कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हंगामा किए, जिसके कारण वहाँ पर हंगामा हुआ। ऐसा कोई बात नहीं है, प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, लेकिन अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी परीक्षा रद्द कर फिर से एग्ज़ाम ले। लेकिन आयोग के चेयरमैन ने साफ तौर पर स्पष्ट किया था ऐसा कुछ मामला नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट कल पेश किया गया है जिलाधिकारी पटना डीएम के द्वारा, उस पर आज चर्चा होगी। और जिस तरह से कहा जाए कि जो तमाम सीसीटीवी फुटेज जो दिखाए जा रहे हैं और तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। लेकिन जिस तरह से अभ्यर्थियों का आरोप साफ तौर पर लगाया गया था कि जो बापू परीक्षा परिसर में है, कई क्लासरूम में जो प्रश्न पत्र है वो काफ़ी लेट तक पहुंचा, करीबन आधा घंटा 45 मिनट है जो लेट पहुंचा, जिसके बाद तमाम अभ्यर्थी हैं वो आरोप लगाने लगे थे कि प्रश्न पत्र है वो लीक है। ऐसे में हंगामा कर तमाम कई अभ्यर्थी हैं जो बाहर निकल गए थे। लगभग 12,000 अभ्यर्थी हैं जो बापू परीक्षा परिसर, जो एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा परिसर है, उसमें परीक्षा दे रहे थे। और जिसके बाद डीएम ने भी कार्रवाई वहाँ पर की थी। आपने तस्वीर भी देखा होगा किस तरह से पटना डीएम ने वहाँ पर कार्रवाई कर तमाम अभ्यर्थियों को भी शांत किया था। जिस तरह से बात करें कि पटना डीएम ने भी उस समय कहा था कि इसमें टोटल 12,000 अभ्यर्थी हैं इसमें परीक्षा दे रहे हैं, जिसमें 11,000 अभ्यर्थी शांतिपूर्ण से परीक्षा दिए हैं। लेकिन कुछ अभ्यर्थी हैं जो हंगामा कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से बात करें कि जो तमाम रिपोर्ट पेश किए गए हैं बीपीएससी में, वो उस पर चर्चा चलेगी। जो पटना डीएम के द्वारा रिपोर्ट पेश किया गया है उस पर चर्चा चलेगी। लेकिन जिस तरह से लगातार बीपीएससी है जो विवादों में देखने को मिल रहा था, 17वीं बीपीएससी में जब परीक्षा होना था उससे पहले भी जो विवाद है वो देखने को मिला था नॉर्मलाइजेशन को लेकर, कई ऐसे मुद्दे को लेकर। और अब जिस तरह से एक परीक्षा पढ़ने के बाद जो आयोग है वो काफ़ी कटघरे में आ गई है आरोप के। और जिस तरह से आज बैठक है जो बुलाई गई है, अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। लेकिन जिस तरह से बीपीएससी के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जो भी अगर इसमें घटनाक्रम में जो पकड़ाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। जिस तरह से कल एफआईआर भी किए गए हैं जैसे 2 अभ्यर्थियों पर। लेकिन जिस तरह से आयोग के द्वारा स्पष्टीकरण है वो आज मालूम चल जाएगा कि क्या कुछ करना है 17वीं बीपीएससी में। जिस तरह से बात करें कि इस बार का जो वैकेंसी है सबसे बड़ी वैकेंसी है 237, लगभग 237 जो सीटें हैं वो निकाले गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो बीपीएससी है वो कटघरे के नज़र में आए हुए हैं। तमाम खबरें न्यूज़ स्पॉन्सर के साथ। नमस्कार।